Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 5 of class 10th science. Lesson name is periodic classification of elements. Student, you have already learnt about that the matter around us present in the form of elements, compounds and mixtures. An element contain the atom of only one type. स्टूडेंट्स आपने एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर के बारे में अब तक पढ़ा है 9th क्लास में। और जो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब इस चैप्टर में, वो उनके जो एटम्स होते हैं वो केवल एक टाइप के ही होते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये लर्न किए थे। अब 220 हमने 9th क्लास में लर्न किए थे, वो अभी भी आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाओगे। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? क्या आपको पता है अब तक कितने एलिमेंट ढूंढे जा चुके हैं? 118 टोटल अब तक 118 एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए हैं। उसमें से जो 94 है वो नेचुरली होकर अपने आप नेचर में मिले हैं हमें, और बाकी साइंटिस्टों ने बनाए हैं, कुछ ढूंढे हैं उन्होंने, कुछ लैब में बनाए हैं। तो 94 है जो अपने आप मिले हैं हमें नेचर में। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, जैसे जैसे ये एलिमेंट मिलते रहे तो साइंटिस्टों ने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश की कि इनके क्या गुण हैं, कैसे हैं ये, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके उन एलिमेंट्स के बारे में। फिर उन्होंने उनकी उन प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू किया, लेकिन उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो क्या दिक्कत आ रही थी कि उन्हें ये देखना पड़ा था कि किसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है। इतने सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में कैसे याद रखें। तो उन्होंने उनकी जो सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनके बेस पर उनको इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि एक तरह के प्रॉपर्टीज के एलिमेंट पास पास रख सके और उनको रीड करना आसान हो जाए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाए। तो उसके लिए कुछ प्रयास किए गए। आपने देखा था 9th क्लास में कि वेरियस थिंग्स एंड लिविंग बींग्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर लिविंग थिंग्स को और दूसरी चीज़ों को बांट दिया जाता है, ताकि हम उसके बारे में स्टडी कर सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लिविंग थिंग्स जैसे आपने पेड़ देखे थे, प्लांट्स देखे थे, उन्हें ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा इस तरह से उनको बांट दिया गया था। और जो जानवर थे, जो जीव थे, उनको जैसे ऑर्थोपोडा, निमाटोडा, इस तरह से आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था। इस तरह से उन्हें बांटा गया था, वर्गीकृत किया गया था, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी मिल सके। इसी तरह एलिमेंट्स को भी ऐसे ही करते हैं, ताकि उनको हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकें। जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाओ तो आप देखते हो शॉप पे सोप्स आर केप्ट डिफरेंटली। जो साबुन एक तरफ रखे होते हैं, बिस्किट एक तरफ रखे होते हैं, साबुन भी उन्होंने 2 तरीके से रखे होते हैं। जैसे बाथिंग सोप अलग रखे होते हैं, वॉशिंग सोप अलग रखे होते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उनको हम अलग अलग पहचान सकें कि अब ये वाला कोई मांग रहा है तो वो वाला दे सके। सेम इसी तरह से एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ थी ना, उनमें एक पैटर्न देखना शुरू किया। कुछ पैटर्न ऐसा मिल जाए कि उनकी जो प्रॉपर्टीज सेम हो तो उन्हें एक जगह रख लिया जाए, ताकि उसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स आपने देखी थी कैसे होती है, 7th 8th में पढ़ी थी। लस्ट्रस होती हैं, हार्ड होती हैं, दे इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कैसी होती हैं? अधिकतर गैसियस होती हैं। लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस होती है, दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली। इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टी, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकें, तो एलिमेंट्स के पहले 2 पार्ट्स में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। फिर कुछ केमिस्ट थे जिन्होंने कोशिश किया एलिमेंट्स को इकट्ठा रखने के लिए, ताकि उनके बारे में स्टडी कर सके। जो फर्स्ट जो था डोमिनियर ट्रेड, जो डोमिनियर ये साइंटिस्ट है, ये इन्होंने 1817 में जोहान्स वुल्फगैंग डोमिनियर, ये नाम था इनका, ये जर्मन केमिस्ट थे। ट्राइंग टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू अ ग्रुप। उन्होंने क्या किया, जितने एलिमेंट तब तक मिले हुए थे ना, जब तक उन्हें मिले थे उस टाइम तक, उनको जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे उन्हें एक ग्रुप में रखने की कोशिश करी। ऐसे एलिमेंट विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू पुट इनटू अ ग्रुप। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। उसने कुछ ऐसे उसको ग्रुप मिले जिसमें से हर एक ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट रखे। मीन्स उन तीनों एलिमेंटों की सेम प्रॉपर्टी देखी तभी तो उनको रखा। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड। उन्हें ट्रायड इसीलिए बोला गया कि हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे। डोमिनियर शो दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स, जब उसने 3 एलिमेंट रखे इन अ ट्रायड, उसको क्या बोला? ट्रायड।
वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और रखे कैसे, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बाद। एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेक द एटॉमिक मास ऑफ ए एटम। उन एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा, तो उसने क्या पाया कि डोमिनर ने जब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे जिसको ट्रायड बोला गया, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। जो एटॉमिक मास था, जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास था, वो रफली क्या था, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम। अब हम एग्जाम्पल के लिए इसका जो ट्रायड है वो यहाँ इसने शो कर रखा है, देखो ये ट्रायड थे उसके, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्क्रोंडियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसने केवल ये 3 ट्रायड मिले, उसके केवल 3 ही ग्रुप मिले और 3 एलिमेंट के मिले उसको केवल। तो जब हम इसको देखते हैं तो लिथियम का एटॉमिक मास आपको याद होगा 7 होता है, पोटासियम का 39, सोडियम का 23। जो ये लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। आप अगर 7 + 39 करो तो आपको कितना मिलता है, 46। 46 को अगर 2 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 23। तो किसका एटॉमिक मास मिल गया आपको, सोडियम का। सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 है, तो वही मिला ना आपको। तो जो ट्रायड था, उस ट्रायड में डोमिनर ने क्या कहा कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट बाकी जो बचे हुए 2 एलिमेंट है, अगर हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो उसके बराबर होता है। और ये मैंने अभी आपको दिखाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को करके दिखाया आपको। इस तरह से उसको 3 ट्रायड मिले थे, दूसरा कैल्शियम, स्क्रोंडियम, बेरियम, तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम इस एक्टिविटी को देखें, इस टेबल को देखें, टेबल 5.1, तो इसमें दे रखे NPAS, CA, SRBA, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके एटॉमिक मास भी शो कर रखे हैं। क्या इसमें आपको डोमिनेट ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो हमें डोमिनेट ट्रेड केवल B और C ग्रुप में दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके एटॉमिक मास को ऐड करें, जैसे कैल्शियम का और बेरियम का हम मास को ऐड करें, 40.1 + 137.3, तो हमें क्या मिलता है, 4.177 इतना मिल गया। उसको 2 से डिवाइड करें, एवरेज निकाले एटॉमिक मास का, तो हमें मिल गया 87.7। ये लगभग किसके बराबर है, इसके 87.6 के बराबर है। तो इस तरह से डोमिनेंट ट्रेड हमें केवल इस B और C में मिला। आपको B और C ग्रुप में डोमिनेंट ट्रेड मिल रहा है, जैसा उसने बताया था। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को ये जो प्रॉपर्टीज है उनके एटॉमिक मास के साथ रिलेट की और फिर उनको पास रखा ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। ये और आगे चल के जो इसकी खोज है डोमिनर की काम आई पीरियोडिक टेबल बनाने में। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जब रखा गया ना, तो इसकी हेल्पफुल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या कमी थी डोमिनर की, डोमिनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। उसको ये केवल 3 ग्रुप मिले फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन टिल नाउ। जब तक वो एलिमेंट तो 30 के लगभग मिल गए थे और उसने केवल 3 ट्रायड मिले, उसको 3 ही बनाए। तो ये उसकी कमी थी कि उसको केवल 3 ट्रायड ही वो बना पाया एलिमेंटों से, जो विच हैव द सेम प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में जॉन वुल्फगैंग डोमिनर कौन था, ये स्टडी करी थी इसने इन मुंचबर्ग इन जर्मनी एंड देन स्टडी केमिस्ट्री एट स्ट्रासबर्ग। इवेंचुअली ही बिकेम ए प्रोफेसर, फिर वो प्रोफेसर बन गए केमिस्ट्री और फार्मेसी के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। डोमिनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उसकी खोज क्या थी, उसने जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट। आपको ये याद रखना है कि डोमिनर ने प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट देखने वाले पहला इंसान था। और डिस्कवरी करी ट्रायड्स ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स के ट्रायड कि एक एलिमेंट को 3 एलिमेंट उसने एक ग्रुप में रखे जिनका एटॉमिक मास के साथ उसने रिलेशन देखा, विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी ना एलिमेंट्स की, तो उसके लिए हेल्पफुल रही ये। इसलिए इनको फर्स्ट टाइम पर पढ़ा जाता है कि इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की थी ताकि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जा सके। नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो सेकंड साइंटिस्ट है, सेकंड जो है न्यूलैंड ने कोशिश की थी एलिमेंट्स को ग्रुप में रखने की। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोमिनर, जो डोमिनर ने अटैम्प्ट किया उसने एनकरेज किया दूसरे केमिस्ट को, दूसरे जो साइंटिस्ट थे, टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास,
जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना उनको रिलेशन बनाने की कोशिश करी, किसके साथ? एटॉमिक मास के साथ। उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के साथ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करी बाकी साइंटिस्टों ने भी, क्योंकि डोमिनर ने भी ऐसा ही किया था, तो न्यूलैंड ने फिर ऐसा ही किया। जोहन न्यूलैंड कौन थे? जो जोहन न्यूलैंड थे वे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को रखा। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। आपको पता है लोएस्ट एटॉमिक मास किसका होता है? हाइड्रोजन का, 9th क्लास में पढ़ा था। उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया रखना एंड एंडेड एट द थोरियम विच वाज 56th एलिमेंट। थोरियम पे उन्होंने एंड कर दिया उसका अपनी टेबल का, वो 56th एलिमेंट था। और जब इन्होंने एलिमेंट रखने शुरू किए तो उन्होंने पाया कि हर एक एवरी 8th एलिमेंट हैड द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट। हर एक 8वां एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी थी जैसे कि पहले की है। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव, तो उन्होंने इसको ऑक्टेव बोला। ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, म्यूजिक में जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे होता है ना, सा दोबारा आ जाता है 8वें नंबर पे, तो इसी तरह उन्होंने इसका नाम ऑक्टेव कह दिया। उनको कहा कि ऑक्टेव है, जैसे हर एक 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिल रही थी तो 8वां एलिमेंट उसी ग्रुप में रख दिया इन्होंने, और इसे क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं। न्यूलैंड ने खोजा था तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम मिली उन्हें तो उसे एक ग्रुप में रख दिया। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। लिथियम के बाद देखोगे तो सोडियम कौन सा एलिमेंट था? 8वां। आप इस टेबल में देखो, ये न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ था जो उसके बेस पे बनी हुई टेबल है, उसका एक पार्ट दिखा रखा है इसमें देखो लिथियम और सोडियम को एक ग्रुप में रखा हुआ है। अगली जो ग्रुप है उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को रखा हुआ है। सोडियम को अगर काउंट करोगे आप लिथियम के बाद 8वें नंबर पर है। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम आप काउंट करना शुरू करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोबारा से आप देखोगे मैग्नीशियम बेरियम पे आप नंबर 1 डालो तो मैग्नीशियम 8वें नंबर पे आता है, तो उसी के नीचे आ गया ये। इट मीन्स बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है। इस तरह से न्यूलैंड ने अपने एक टेबल बनाई, और जो आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी जिसमें एलिमेंट्स रखे हुए हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकें, एक जैसे एलिमेंट एक जगह रखे हुए हैं, उसके लिए एक फंडामेंटल एक बेस, जैसे किसी घर की नींव होती है ना, इस तरह से एक नींव डली ताकि उन्हें पता चले कि एलिमेंट्स को हम ऐसे रख सकते हैं, उनको रीड करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल थी। लेकिन उसकी कुछ कमियाँ थी। वो कमियाँ क्या थी? लिमिटेशंस क्या थी? It was found that the law of octave was applicable only up to the calcium। कैल्शियम तक ही लॉ ऑफ ऑक्टेव कामयाब था, आगे कामयाब नहीं था। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उसका जो 8वां एलिमेंट था वो सेम नहीं था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट। कैल्शियम के बाद देखो ये कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट मिले ना, जब उनका 8वां एलिमेंट देखा तो उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। ये इसकी कमी है। सेकेंड है, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड। न्यूलैंड ये मान कर बैठ गया कि केवल 56 एलिमेंट ही मिलते हैं नेचर में, और आगे नेचर में भविष्य में ये एलिमेंट मिलने वाले भी नहीं है। उसने केवल 56 एलिमेंट ही मान के चला, लेकिन भविष्य में ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट मिले। अभी पढ़ा 118 एलिमेंट हैं टोटल, बट लेटर सेवरल नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट मैच विद द लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जिनके गुण इस लॉ ऑफ ऑक्टेव के साथ नहीं मैच कर रहे थे, जो उसने ला दिया था उसके साथ उनके गुण मिले ही नहीं, फिर उसकी ये लिमिटेशन कमी मानी गई। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। देखो 2 एलिमेंट एक जगह रख रखे हैं, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता। और उसने ऐसा भी किया कि कोबाल्ट और निकल को देखो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रखा हुआ है। इनकी फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज हैं, कोबाल्ट और निकल सॉलिड हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भिन्न है, तो उसने यहाँ इकट्ठा रखा, तो ये इसकी एक कमी थी। इसके अलावा आयरन कोबाल्ट और निकिल इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उसने उनको बहुत दूर दूर रख दिया। देखो आयरन तो यहाँ रखा है नी ग्रुप में, और ये सा ग्रुप में रख रखा है कोबाल्ट और निकिल। तो इस तरह से जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लगभग, उनको भी काफ़ी दूर दूर रख दिया, तो ये इसकी लिमिटेशंस मानी जाती हैं। केवल लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ कामयाब था? वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट, जो हल्के एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास कम था, 20 तक ही कामयाब था ये लॉ, बाकी कामयाब नहीं रहा। तो आपको आज यहाँ तक रीड करना है इस लेसन को। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको रीड करके लर्न करने की कोशिश करना, इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि